love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। तो कैसे आप लोग? मैं हूँ सिद्धेश शाह, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। तो आज हम लोग सीखने वाले ओपनिंग्स के बारे में, चेस की ओपनिंग्स के बारे में। ओपनिंग्स एक्चुअली एक सेट ऑफ मूव्स होते हैं जो बहुत सारी गेम्स में खेले होते हैं और जो प्री डिफाइंड रहते हैं। कुछ कुछ ओपनिंग्स जो हमें सब कुछ डेवलप करने में मदद करते हैं। सेंट्रल कंट्रोल सब डेवलप करने में मदद करते हैं। सेंट्रल कंट्रोलिंग में मदद आती है वो। सेंट्रल कंट्रोलिंग, सब कुछ डेवलपमेंट, वर्किंग सेफ्टी, जो सब मैं आपको बेसिक्स ऑफ चेस में सिखा चुका हूँ। जो हमारे प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं या बेसिक रूल्स होते हैं चेस के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक यहाँ पे आ जाएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं आपको सिखाने जाने वाला हूँ ओपनिंग जिसका नाम है इटालियन ओपनिंग। पर्सनली ये इटालियन ओपनिंग जो है वो मेरी फेवरेट ओपनिंग है। तो मैं ज़्यादातर यही ओपनिंग खेलता हूँ। क्यों, मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा। और अब हम देखते हैं कि क्या आगे, कि कैसे ये ओपनिंग काम करती है। पहले तीन मूव्स जो इटालियन ओपनिंग के होते हैं वो फिक्स होते हैं। जो है E4, E5, नाइट F3। जो नाइट F3 जो सिंपली ये पॉन को अटैक कर रहा है। तो अभी ये पॉन को डिफेंड करने के लिए ब्लैक चलता है नाइट C6, ताकि ये पॉन डिफेंड हो जाए। और सेंट्रल स्क्वायर्स पे भी आए हो जाए एक साथ, और नाइट भी डेवलप हो जाए। तो नाइट C6, और फिर आता है बिशप C4। बिशप C4 का मतलब है उसके लिए उसके डायगनल्स खोल देना। अभी बिशप ज़्यादा स्क्वायर्स पे आए कर रहा है। बिशप डेवलप भी हो चुका है, और ये बिशप बहुत काम का है क्योंकि ये दोनों डायगनल्स पे देख रहा है। क्योंकि जब अगर बिशप इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे था तो वो सिर्फ एक ही डायगनल को देख पा रहा था। अभी बिशप C4 पे आने के बाद वो दोनों डायगनल्स को देख रहा है। ये है, दिस इज द बेसिक इटालियन ओपनिंग। अभी इसके बाद जो ब्लैक के रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके बेस्ड कई वेरिएशंस आते हैं इटालियन ओपनिंग में। पहले तो दो मेजर वेरिएशंस है, जो मेन वेरिएशंस है, जो बहुत बार खेले जा चुके हैं या बहुत बार खेले जाते हैं। जो नॉर्मल वेरिएशंस है, मेन पहला आता है, उसमें से दो है। फर्स्ट आता है बिशप टू C5। इसको कहते हैं ग्यूइको पियानो। जैसे व्हाइट ने सोचा अपने बिशप को पूरा ओपन में लाके डेवलप कर दूं ताकि वो दो डायगनल्स पे अभी आई करे, तो वैसे सॉरी आई करे, तो वैसे ही अभी ब्लैक ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी सेम चीज करूं, अपने बिशप को बाहर लेके आऊं और उसको दो डायगनल्स पे आई कराऊं। ये जो ओपनिंग है उसको ग्यूइको पियानो कहते हैं। इसमें अच्छा खासा डेवलप हो गया है। और अभी ब्लैक के आगे कुछ मूव्स रहेंगे कि वो अपना नाइट भी डेवलप कर ले और फटाफट से कैसल कर ले, ताकि किंग सेफ्टी भी हो जाए और अच्छे खासे पीसेस भी डेवलप हो जाए, ये नाइट और ये नाइट। तो ये था फर्स्ट, जो मेन वेरिएशन था गुइको पियानो। सेकंड जो हमारा जो वेरिएशन आता है जो ब्लैक खेल सकता है, वो है नाइट टू F6। इसमें हमारा ब्लैक ने सोचा है कि क्यों ना नाइट डेवलप किया जाए। नाइट डेवलप करने से दो चीज हो गई। अभी ये जो पेयर ऑफ नाइट्स है वो चारों के चारों स्क्वायर्स को गार्ड कर रही है, मतलब देख रही है इन शॉर्ट। तो ये नाइट, और साथ में ये नाइट को डेवलप करने से हमें एक बात ये मिली है कि हम लोग अभी नाइट से इस पे अटैक कर रहे हैं। जो E4 का जो पॉन है उस पे हम अटैक कर रहे हैं। तो व्हाइट को अपना नेक्स्ट मूव जो है वो ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसे ये पॉन को डिफेंड करना है, वरना वो अपना ये पॉन खो देगा। तो बेसिकली ये मूव से क्या हुआ, अ, जो हमारा नाइट डेवलप हो चुका है ब्लैक का, और वो साथ में अटैक भी कर रहा है E4 के पॉन। इस वेरिएशन को कहते हैं टू नाइट्स डिफेंस, क्योंकि आप देख ही सकते हैं क्योंकि दोनों नाइट बाहर है। तो ये था टू नाइट्स डिफेंस। तो ये हो गए कुछ मेन वेरिएशंस, कॉमन वेरिएशन जो बार बार खेले जाते हैं। अब ब्लैक के पास और बहुत सारे मूव्स है, तो जो थोड़ी अनकॉमन वेरिएशन है तो वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो पहला जो वेरिएशन है वो है बिशप E7। सेम स्ट्रेटेजी जो हमने बिशप C5 के साथ अपनाई थी, लेकिन यहाँ जो है C5 पे यहाँ पे मतलब अभी ये जो बिशप है वो अभी दो बट ह्यूज ह्यूज डायगनल्स देख रहा है, बड़े बड़े डायगनल्स देख पा रहा है।
तो ये थोड़ा मतलब हालांकि बिशप ने एक ही मूव फॉरवर्ड किया है, एक ही स्क्वायर आगे बढ़ा है, लेकिन वो अच्छा खासा डेवलप उसकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी हुई है कि वो बहुत सारे स्क्वायर्स को अब देख पा रहे हैं। इसमें भी नेक्स्ट कपल ऑफ मूव्स ब्लैक के यही रहेंगे कि वो अपना नाइट डेवलप कर ले और जल्द से जल्द शॉर्ट कैसल कर ले ताकि उसका किंग जो है वो सेफ हो जाए। ये था पहला अनकॉमन वेरिएशन। इसको इसका नाम है हंगेरियन डिफेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट जो ओपनिंग आ सकती है, सॉरी नेक्स्ट जो ब्लैक खेल सकता है अपना मूव, वो है D6। D6 से क्या हो रहा है? D6 से दो तीन चीजें हो रही है। पहली चीज, हमने ये पॉन जो है E4 के पॉन को उसको डबल 2 टाइम्स प्रोटेक्ट कर लिया, एक हमारे सॉरी पॉन से और एक हमारे नाइट से। तो अब जो ये नाइट है वो इस पे डायरेक्टली कभी अटैक नहीं कर सकता। और अगर ब्लैक चाहे तो अभी अपना नाइट आगे अगर फर्दर फ्यूचर यूज में वो मूव कर सकता है, इधर या इधर, क्योंकि अभी उसे नाइट को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक गार्डियन अभी मिल चुका है। क्या कहेंगे, पॉन को जो E5 पे पड़ा है उसको अब गार्ड कर रहा है D6 वाला पॉन। तो इससे और एक चीज क्या हो गई, हमारा जो लाइट स्क्वाड बिशप है वो खुल गया। तो कभी भी फ्यूचर में आके इस G4 पे आके नाइट पे अटैक कर सकता है, या कुछ और प्लान्स भी हो सकते हैं कि E6 पे आके इस बिशप को एक्सचेंज कर ले, सिंपली एक्सचेंज कर ले। ऐसा बहुत सारे एक मूव के वजह से बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस खुल गए ब्लैक के पास। वो बिशप को डेवलप करना, उसकी एक डायगोनल खुल गई है, वो कभी भी अभी बिशप को डेवलप कर सकता है। लेकिन इसमें जो 1% मतलब जो एक नॉट बैड थिंग, लेकिन एक जो थोड़ा पैसिव मूव क्या हो जाएगा, हमारा जो डार्क स्क्वायर बिशप है वो ब्लॉक हो चुका है। वो ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पे आ सकता है, वो है E7 पर। और फिर उसे यहाँ पे आने के बाद वो डेवलपमेंट अपनी शायद अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे और यहाँ पे आए कर रहे हैं। तो अभी डार्क स्क्वाड बिशप को थोड़े मूव, एक दो मूव एक्स्ट्रा लगेंगे अपना यहाँ डेवलपमेंट अच्छे से करने के लिए। तो नॉट अ बैड मूव, मतलब कभी भी ओपनिंग को बैड या गुड में कंसिडरेट नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत सारी गेम्स में खेला गया है। लेकिन मैं इसमें अपना सिर्फ पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूंगा कि मैं क्या फील करता हूँ, क्या क्या थोड़ी इसमें इसके एडवांटेज है, थोड़ा डिसएडवांटेज जो था। जैसे हमने देखा, एडवांटेज ये है कि ये बिशप खुल चुका है, नाइट फ्री हो चुका है, वो किधर भी जा सकता है अभी। और लेकिन एक जो डिसएडवांटेज स्लाइड सा है वो ये बिशप ब्लॉक हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट अनकॉमन वेरिएशन है हमारा, और सॉरी, ये जो हमने D6 खेला उसका नाम है सेमी इटालियन। अब हमारे पास एक और कई अनकॉमन ओपनिंग्स है, उसमें से एक जो है वो है H6। H6 का मोटिव फिलहाल अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन H6 का एक मोटिव क्या है, हो सकता है कि व्हाइट अभी नेक्स्ट मूव अपना खेले D3, और फिर अपना बिशप यहाँ पे लाने का ट्राई करे, जिससे क्या होगा, हमारी क्वीन पर अटैक होगा। और क्वीन हमारे बिशप को मार भी नहीं सकती क्योंकि उसको ये नाइट जो है वो गार्ड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि व्हाइट ट्राई करे D3 खेले और फिर बिशप टू G5 खेल के क्वीन पे अटैक करे। लेकिन ये जो ब्लैक ने मूव खेला है वो उसको डिफेंड करने के लिए, ताकि अभी अभी अगर बिशप G5 पे आ रहा है तो सीधा सीधा एच टेक्स ऑन G5 कर देगा वो। और उसका एक और एडवांटेज क्या होगी कि उसकी रूक फाइल भी ओपन हो जाएगी। हालांकि ये जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड मूव है। मतलब हमने पहले से ही सोच लिया कि व्हाइट क्या करने वाला है, शायद वो इधर आ सकता है। नॉट अ बैड मूव, लेकिन अगर नाइट सॉरी व्हाइट चाहे तो अपना जो B3 का पॉन आगे लेके यहाँ से भी बिशप को डेवलप कर सकता है अगर वो चाहे तो, और इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये पॉन पे डबल अटैक। तो ये बहुत मूव है, लेकिन ये काइंड ऑफ मुझे पैसिव मूव लगता है क्योंकि इसमें कोई हम लोग आगे वाइट क्या खेलने वाला है वो सोच के ये मूव खेल रहे हैं। सो दिस इज इट। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो मूव है वो G6। G6 का मोटिव ये है कि हमारे बिशप के पास एक डायगोनल तो है ही, तो क्यों ना उसे एक और डायगोनल दे दे। तो ये डायगोनल से क्या हो रहा है, ये डायगोनल से क्या हो रहा है, हमारा जो बिशप है वो खुल रहा है। वो कभी भी चाहे तो यहाँ से या यहाँ से दोनों साइड से अटैक करके कभी भी अपने आप को डेवलप कर सकता है, यहाँ कहीं भी ला सकता है। तो बिशप अच्छा खासा डेवलप हो गया। और शायद आगे के मूव्स जो रहेंगे हम ब्लैक के, वो रहेंगे कि वो अपना F4 F5 को चले,
ताकि उसका ये जो सेंट्रल पॉन है वो इसे कैप्चर करे और बाद में ब्लैक D5 खेल के सेंटर पे अपना कब्जा जमा ले, क्योंकि ये पॉन जो है वो चला गया है इसको कैप्चर करने में और फिर हम ब्लैक सिंपली G5 से कैप्चर जी पॉन से कैप्चर कर लेगा। तो ये बहुत आगे मूव है, लेकिन इससे क्या होगा, किंग जो है, किंग के जो एक्चुअली ये जो साइड है, दिस साइड इज कॉल्ड किंग साइड, क्योंकि हमारा किंग इधर है और ये सारे स्क्वायर्स, और ये जो है उसे हम लोग कहते हैं क्वीन साइड। ठीक है, तो हाँ, अभी जो हमारा किंग है वो किंग साइड पे कैसल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी बहुत वीक हो चुका है। हमारे पॉन्स आगे आ गए रहेंगे, क्योंकि हम अटैक करने वाले हैं इस पॉन पे सेंटर गेन करने के लिए। तो अभी सिर्फ ब्लैक के पास एक ही चारा बचेगा, क्वीन साइड कैसल करने का। तो दिस इज वन ऑफ द अनकॉमन वेरिएशन इटालियन गेम का, जो था G6। नेक्स्ट जो हमारे पास जो वेरिएशन है, नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएशन है वो नाइट टू D4। हाँ, नाइट टू D4 इज अटैकिंग मूव, लेकिन जैसे मैं बेसिक्स ऑफ चेस में बता चुका हूँ कि जनरली ओपनिंग्स में एक ही पीस को बार बार मूव करना इज नॉट अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा हम लोग कोई और पीस डेवलप करके गेम में ज्यादा अटैकिंग मोड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट टू D4। आइडिया यही है कि वो नाइट एक्सचेंज कर लेगा या तो, और फिर अपना ये पॉइंट से कैप्चर कर देगा। लेकिन इससे एक दो और अगर वाइट ने नहीं किया कैप्चर, वाइट ने कैप्चर नहीं किया, तो फिर सॉरी, तो फिर वो खुद भी कैप्चर कर सकता है अगले मूव में। यहाँ पे एक और गेम हो सकती है, वो है कि यहाँ पे सीधा सीधा हम जो वाइट का नाइट है वो कैप्चर भी कर सकते हैं इसको, जो हमारा E5 पे पॉन है। फिर ब्लैक को ज्यादा ध्यान भी ये रखना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट मूव है वो उसे ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वाइट के पास एक अच्छी अच्छा मूव है, जो है कि वो सीधे सीधा जो हमारा जो सॉरी E5 पे जो नाइट है वो उसे F7 पे खेल सकता है, जिससे क्या होगा, फोर्क हो जाएगा, क्वीन और रुक दोनों पे अटैक होता है। फोर्क यानी फोर्क एक चीज होती है चेस में, उसका मतलब होता है कि एक ही पीस से दो पीस को अटैक करना। जैसे कि हमारा जो नाइट है वो D5 पे आया और D5 से फिर वो गया F7 पे। तो यहाँ पे जो होगा, अगर यहाँ पे नाइट है तो वो दो चीजों पे अटैक कर पाएगा, वो है क्वीन और रुक। तो यहाँ पे दोनों चीज खतरे में आ चुकी है अगर ये मूव खेला जाता है तो, क्योंकि रुक हिल नहीं पाएगा, और अगर क्वीन हिल गया तो नाइट सीधा सीधा रुक को मार के अपना एक्सचेंज अप कर लेगा, क्योंकि ऑलवेज रुक इज बेटर देन नाइट। तो वाइट बहुत ही खुश होगा अपना नाइट के लिए उसका रुक एक्सचेंज करने के लिए। तो ये मूव थोड़ा मुझे वियर्ड लगता है, मतलब वियर्ड लगता है। तो लेकिन ये भी काफी जगहों पे खेला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो अनकॉमन दिस इज ये जो वेरिएशन है उसको ब्लैक बंच शील्डिंग गैम्बिट कहते हैं, क्योंकि हमने गैम्बिट इसलिए क्योंकि हमने ये पॉन दे दिया, ये पॉन हमने फ्री में दे दिया, और हम लोग आगे चाहते हैं कि थोड़ा अग्रेशन बने गेम में। तो बहुत कुछ चीजें वो अपनी डेवलप कर सकता है, ये डेवलप करके नाइट पे अटैक कर सकता है, तो नाइट को वापस पीछे जाना पड़ेगा और फिर वो अपना बिशप बाहर ला सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है वो। नेक्स्ट जो अनकॉमन वेरिएशन है वो है क्वीन टू F6, क्वीन टू सॉरी क्वीन टू F6। ये भी मुझे थोड़ा वियर्ड वेरिएशन लगता है, क्यों मैं बताऊंगा। क्योंकि मैंने पहले अपने बेसिक्स ऑफ चेस में बता चुका हूँ कि क्वीन को ऑन द बोर्ड ओपनिंग के टाइम ही बोर्ड पे सेंटर में, मतलब गेम में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्वीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस, क्योंकि इसके पास बहुत मूव्स है करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। और अगर ये हमने खो दिया तो आधी गेम वहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये जो मूव है, जो क्वीन को जल्दी बाहर लाना है, वो शायद बिगिनर्स या इंटरमीडिएट लेवल पे चलता है, क्योंकि और बाकी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर के लेवल पे जो है वो नहीं प्रेफर करते लोग, क्योंकि यहाँ पे सिंपली वाइट क्या करेगा, D3 खेल के, समझे, वाइट ने D3 करा और ब्लैक ने खेला D6। तो वाइट सिंपली क्या करेगा, अभी अपने पीसेस को वो एक्टिवेट करेगा और साथ में इस ब्लैक की क्वीन पे अटैक करना चालू कर देगा।
शायद नेक्स्ट मूव हो सकता है व्हाइट का C5 पे, बिशप टू C5, थ्रेटनिंग द नाइट, थ्रेटनिंग द क्वीन, वो क्वीन पे अटैक कर रहा है। तो शायद समझिए कि क्वीन हमारी यहाँ पे चली जाती है खुद को सेव करने के लिए। तो नाइट व्हाइट अपना नाइट भी डेवलप कर सकता है। इससे क्या हो रहा है, व्हाइट अटैक करके क्वीन पे अपने पीसेस डेवलप कर रहा है, और ब्लैक जो है वो सिर्फ अपने पीछे पीसेस बचा रहा है। तो ये थोड़ी मुझे ये भी वियर्ड ओपनिंग, मतलब वियर्ड नहीं लेकिन अनकॉमन लगती। अनकॉमन क्यों है वो पता चलता है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है थोड़ा सा, इसलिए ये ट्राई करना एट ए अर्ली स्टेज या कभी भी वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, अटैक कर करके या तो क्वीन जा भी सकती है, या तो आप इतनी बैड पोजीशन पे आ सकते हो, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अच्छे खासे व्हाइट के पीसेस डेवलप हो जाएंगे। तो ये थी पूरे इटालियन गेम के हर एक वेरिएशन, और मैं हर एक वेरिएशन मैंने कवर कर दिया है। और मैंने आपको बताया भी कि क्यों मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा, क्या है इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या कर सकते हैं आगे, एक दो मूव क्या होंगे। तो अगर आपको ये, और मैं और बहुत सारी ओपनिंग्स अपनी कवर करने वाला हूँ ये पूरे सीरीज में। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी ओपनिंग मैं कवर करूँ अगली, या मैंने कुछ सीरीज बना के रखी है, या मैं कोई ओपनिंग भूल जाऊँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट ओपनिंग कौन सी है, और आप कौन सी ओपनिंग देखना चाहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक दबा देना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करिए, जिन्हें चेस पसंद है या ना पसंद है, या जिन्हें इंटरेस्ट है चेस सीखने में। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप ऐसा और कंटेंट देख देख के चेस सीख सके या अपना इम्प्रूव कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टाइम।